नमस्कार सभी साथियों और विद्यार्थियों को। आप रिद्धि सिद्धि प्रवाह चैनल के मिश्रा सर की क्लास हिंदी साहित्य और व्याकरण से जुड़े हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। व्याकरण या हिंदी साहित्य के किसी भी शीर्षक की प्लेलिस्ट है, कोई भी आप लेना हो, व्याकरण का कोई भी अंग ले लीजिए। इस समय हम लोग शब्दों पर बात कर रहे हैं। सबकी प्लेलिस्ट है, अलंकार हो, रस हो, छंद हो, समास हो। आराम से ढूंढिए, परेशान ना हो। बहुत लोग परेशान होते हैं, सर समास भी आप देंगे क्या? एक बार ढूंढेंगे आप, सब कुछ मिलेगा। जुड़े रहें, साथियों को जोड़ें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथियों, जब से मैंने शब्द लिया है तब से मुझे तो आनंद आ ही रहा है। हमारे विद्यार्थी भी बड़े खुश हैं और नाना प्रकार के कमेंट और धन्यवाद मुझे दे रहे हैं। मेरी प्रशंसा न करें। कोई कहता है मैं आपका फ़ैन हो गया, कोई कहता है सर मैं धन्य हो गया, कोई कहता है इतना अच्छा टीचर नहीं देखा। इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लाभ हो रहा है तो मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। हमने शब्द की बात की थी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हमारा पहला वीडियो आपने परिचय का देखा। दूसरे वीडियो में भी आपने उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या विदेशी शब्दों पर वीडियो देखा। आज हम शब्दों के भेद में दूसरे नंबर का भेद होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, आज हम बात कर रहे हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। इसे हम रचना भी कह सकते हैं। हो सकता है हमारे तमाम विद्यार्थी किसी गाइड से, किसी व्याकरण की पुस्तक से पढ़ें और वहां हेडिंग पड़ी हो रचना के आधार पर शब्द भेद। परेशान हो जाएंगे कि मिश्रा सर ने तो कहा व्युत्पत्ति, और अरे विद्यार्थियों रचना कहो या संरचना कहो, बात दोनों का अर्थ एक ही है। यही नहीं, कई जगह लिखा होगा बनावट के आधार पर। अरे भाई रचना ही तो बनावट है। हमने रचना की, रचना करके त्रिभुज बना दिया, रचना करके चतुर्भुज बना दिया। एक रचनाकार कविताएं लिख देता है, एक रचनाकार गद्य लिखता है, एक मूर्ति बना देता है, तो रचनाएं हैं। तो शब्दों को भी हम व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर भेद करते हैं। साथियों, इसके तीन भेद हैं। संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद। नंबर एक रूढ़, नंबर दो यौगिक, नंबर तीन योग रूढ़। देखा ना, ये नंबर एक, ये नंबर दो और ये नंबर तीन। तीनों के लिए 2-2 मिनट बात कर लेते हैं ताकि आपको हृदयंगम हो जाए, समझ में आ जाए। रूढ़, साथियों रूढ़ कहते हैं एक बनी बनाई परंपरा को। कई बार घरों में बातें होती है ना, अरे वो बड़े रूढ़िवादी हैं भैया, हमारी एक रूढ़ चली आ रही है, घिसी पिटी बातें। रूढ़ का मतलब एक स्थायी परंपरा जो ज्यों की त्यों चली आ रही है, जिसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। जब हम परिवर्तन कर लेते हैं फिर रूढ़ नहीं हुआ। रूढ़ में वो चीज जो एक बहुत बड़ा पत्थर का डीला है, रखा हुआ है, हमने वो रूढ़ है और हमने उसको शिव मान लिया या आपने कुछ मान लिया, उसको पूजा कर रहे हैं, देवता मान, रूढ़ है। लेकिन जब उसको तराश देते हैं, काट देते हैं, मूर्ति बना देते हैं, दूसरा बन जाता है। तो हिंदी के भी जो मूल शब्द हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसकी पहली विशेषता यह है कि इसका टुकड़ों में अर्थ नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, रूढ़ शब्द हिंदी के वे शब्द हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, और अगर तोड़ भी दिया हमने तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनका अर्थ नहीं निकलेगा। पहली बात। दूसरी बात, इसमें जब अर्थ नहीं निकलेगा, टूटेंगे नहीं, तो न तो संधि हो सकती है, न उसमें समास हो सकता है, न उसमें उपसर्ग हो सकता है, न उसमें प्रत्यय हो सकता है। बिल्कुल उपसर्ग, संधि, प्रत्यय, समास नहीं होंगे और टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। वे शब्द असंख्य शब्द हैं। मैं तो ये कहता हूं हिंदी भाषा के सारे जो मूल शब्द हैं वो हमारे रूढ़ शब्द थे। उदाहरण देखते हैं, नल। अब देखें, ना है और ला है। अब आप ना को अगर अलग कर दें, ला को अलग कर दें, ना कोई ना का अर्थ निकलेगा, ना कोई ला का अर्थ निकलेगा। अब देखें आप, इसके बाद आम, आ मा। इसके बाद हम कहते दिन, दो अलग कर दीजिए, कोई अर्थ नहीं। गीता, कमल, पुस्तक, चित्र, आदमी, हाथी, नदी, ये सब रूढ़ हैं। इनमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं गया, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो हो सकता है कहीं भ्रमित हो जाएं। जैसे उदाहरण के लिए एक आपको नाम बता दें, उल्लू शब्द है, ठीक है ना, उल्लू पक्षी है।
ठीक है ना। गधा जानवर है, लेकिन जब हमने इसको प्रयोग किया तो ये आदमियों के लिए प्रयोग कर दिया, हमने तुरंत कह दिया बेवकूफ या जानवर। हमने उसको एक मनुष्य के लिए प्रयोग कर दिया, अरे वो तो गधा है, वो तो उल्लू है। मूर्खता के लिए प्रयोग हो गए या बेवकूफ के लिए प्रयोग हो गए। ये प्रयोग में मतलब किया हुआ ये कि ये रूढ़ ही रहे आदमी के लिए व्यक्तिगत। जब हम कह देते हैं अरे वो उल्लू है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमने इस शब्द को रूढ़ शब्द बना दिया। एक किसी को बेवकूफ कहने के लिए, एक किसी को मूर्ख कहने के लिए हमने ऐसा मान लिया। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार ये हमारे रूढ़ शब्द थे जो मैंने पहले आपको स्पष्ट कर दिए। साथियों, दूसरे शब्दों की ओर चलते हैं, यौगिक। अब आप देखें, रूढ़ को भी अगर आप दो टुकड़े करना चाहें, नहीं हो सकते, रूढ़ा कोई अर्थ ही नहीं। लेकिन अगर हम यौगिक को दो टुकड़े करना चाहें तो बड़ी आसानी से होते हैं। एक तरफ योग लिख दीजिए और एक तरफ इक लिख दीजिए। योग भी हो गया, इक भी हो गया, प्रत्यय भी लग गया और शब्द भी लग गया और बन गया। जो वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बने हों, ध्यान रखिएगा, रूढ़ शब्द होना चाहिए। जो हमारे ये रूढ़ शब्द थे, इनके योग से बने हों। साथियों, ये शब्द भी अगर देखा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं, क्योंकि खाली रूढ़ रूढ़ ही नहीं मिलेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि उपसर्ग मिल जाता है और शब्द बन जाता है, वो भी यौगिक शब्द है, क्योंकि योग हो गया, संयोग हो गया, उसमें कोई चीज मिलाई गई। दो मित्र मिल गया, संयोग है। दो चीजें मिल गई, संयोग है। आटा और पानी मिला दिया गया, दूध और चाय मिला दी गई। तो कहने का तात्पर्य, जब मिल तो जाते हैं, कई खाली शब्द शब्द ही नहीं। कैसे कैसे, ध्यान रखिएगा। पहले दो शब्द मिलते हैं, दो रूढ़ शब्द मिल जाते हैं। मैंने बड़ा अच्छा लिखा, विद्यालय। अब इसमें दो हैं, विद्या अर्थी, विद्या आलय। यहां विद्यार्थी है, विद्या का अर्थ जानने वाला, वहां विद्या भी है, अर्थी भी है, अर्थ को समझने वाला। यहां विद्या भी है, आलय भी है। दोनों शब्द रूढ़ हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। चरण कमल, अब देखें, चरण का भी अर्थ है, कमल का भी अर्थ है, और चरण कमल का भी अर्थ है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देवभूमि, दोनों दो शब्द मिले गए, एक देवताओं मिला दिया गया, एक भूमि मिला दिया गया और इसे बना दिया गया देवभूमि। राजकुमार, राजा और कुमार दो रूढ़ शब्द थे, मिलकर बन गया देवालय। देव धन आलय, देवता घर, दोनों ही मिलकर मंदिर बन जाता है। पान वाला, देखें, पान वाला। साथियों, मैंने कहा था तीन भेद हैं। आपने रूढ़ शब्द तो देख लिए, जो दो रूढ़ मिले। अब जरा दूसरा देख लेते हैं, उपसर्ग और मूल शब्द मिल जाए। उपसर्ग आप जानते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। देखें आप, हमने एक शब्द लिया सु, और यहां हमने पुत्र में लगा दिया। अब देखें आप, सु उपसर्ग है और पुत्र बेटा एक शब्द है, रूढ़ शब्द है। तो जब मिला के बनाया तो सुपुत्र, अच्छा बच्चा, अच्छा बेटा, सुपुत्र हो गया, सुपुत्री हो गई। आगे हमने वी लगा दिया, ज्ञान है, मिला दिया, विज्ञान हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक तो पहला, दो रूढ़ शब्द मिल गए और रूढ़ शब्द मिलते ही अर्थ बन गया। दूसरा, उपसर्ग लगा दिया तथा उपसर्ग के साथ साथ रूढ़ शब्द लगा दिया। तीसरा भेद, शब्द लगाया और उसमें बाद में प्रत्यय जोड़ दिया, है ना। शब्द मित्र है, दोस्त होता है, लेकिन हमने क्या किया, इसमें प्रत्यय लगा दिया ता और शब्द हो गया मित्रता। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये अपने आप बनते चले गए। दर्शन शब्द है, हमने इक लगा दिया, दार्शनिक बना दिया। तो प्रत्यय या उपसर्ग के मेल से भी बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि उसमें दो का योग होता है, दो का संयोग होता है, दो का मिलन होता है। साथियों, पहले हमने रूढ़ देखा, फिर हमने यौगिक देखा। अब आते हैं योग रूढ़। उसने क्या किया, इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया, योग रूढ़। अब आप कहेंगे फिर फायदा क्या हुआ, ये बात तो एक ही थी। नहीं, यौगिक की भांति ही रचना होती है। यौगिक की भांति का मतलब दो शब्द मिलते हैं, दो रूढ़ शब्द मिलते हैं। फिर अंतर कहां है, अंतर यह है, लेकिन इसके साथ एक तीसरा अर्थ प्रकट होकर सामने आता है।
योग रूढ़ में। योग रूढ़ की विशेषता है कि अपने शब्द का जो सामने है वो अर्थ नहीं दे रहा उतनी विशेषता के साथ जितना एक तीसरा अर्थ दे रहा है। देखें, गजानन, दो शब्द मिले हैं, गज मिला है, आनंद मिला है, ठीक है ना, लेकिन अर्थ क्या दे रहा है? गजानन गणेश जी। गजानन कोई भी हो सकता है। अरे भाई, गज का मुख, मगर हम सबको नहीं कह सकते। यहां देखें, दशानन, 10 आनंद जिसके 10 मुख हो, तो मगर उसको सबको, लेकिन दशानन एक विशेष योग रूढ़ अर्थ ले रहा है रावण के लिए। यही देखें, जलज, अब देखें, जल है ना, जल पानी है, ज्या हुआ, आप बड़े आसानी से कह सकते हैं सर यहां प्रत्यय लगा हुआ है, और आपने कहा था प्रत्यय, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रत्यय लगने के बाद भी यहां पर एक विशेषता यह है कि जलज, जिसका जन्म जल से हुआ, लेकिन इस बात को भी अच्छी तरह समझ लीजिए, जल से तो जन्म तमाम लोगों का होता है, जल से तमाम जंतु पैदा होते हैं। यही नहीं, जल में तमाम प्रकार की सब्जियां होती हैं, सिंघाड़े आदि होते हैं। अब जलज थोड़ी कह देंगे उनको आप, ठीक है ना। जलज एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हुआ और वो है कमल, ठीक है ना। अरे भाई, पंकज है, पंक में जा लगा दिया आपने, मिल गया प्रत्यय के साथ, लेकिन अरे भाई कीचड़ में तो कीड़े भी पड़ गए तो हम उनको पंकज तो नहीं कह देंगे। पंकज तो एक विशेष अर्थ के लिए लिया गया। जहां एक विशेष अर्थ तीसरा अर्थ प्रकट करता है वहां पर होता है ये योग रूढ़ शब्द। नीलकंठ है, अरे साथियों, हम और आप अगर थोड़ा सा नीला रंग ले लें और अपने गले में लगा दें तो नीलकंठ हो गए, लेकिन नहीं, हमें नीलकंठ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसका एक विशेष योग से रूढ़ अर्थ निकल रहा है तीसरा, और वो है भगवान शंकर। हमने कहा चतुर्भुज, अब चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं, लेकिन वो चतुर्भुज ब्रह्मा जी को कहा गया जिसकी 4 भुजाएं हैं, हमने उसको मान्यता दी। गणित वाले चतुर्भुज को आप कह सकते हैं, उसको एक विशेष मान्यता दी गई, और आप बनाया हुआ एक मकान है वो चतुर्भुज नहीं हुआ। आगे देखते हैं, मुरलीधर। मुरलीधर का सामान्य सा अर्थ है जिसने अपने ओंठों पर मुरली रखी हो। साथियों, मुरली माने बांसुरी, और बांसुरी जब हम ओंठों पे रखते हैं, हम हों, आप हों, कोई बच्चा हो, लेकिन अगर उसे कोई मुरलीधर कहेगा तो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने मुरलीधर नाम श्री कृष्ण का रखा है, उनको एक विशेष अर्थ दिया है। तो साथियों, ये थे आज के व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार पुनः देखते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द टुकड़ों में विभाजित नहीं होते, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय का फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा शब्द यौगिक है जहां 2 रूढ़ शब्द के योग से बन जाएं, उपसर्ग के योग से बन जाएं, रूढ़ शब्द लग करके, या प्रत्यय के संयोग से बन जाए, वो शब्द कहलाते हैं। ये भी 3 प्रकार के बता दिए आपको, और अंत में आता है योग रूढ़, है ना। योग रूढ़ जिसमें 2 योग शब्द, रूढ़ शब्द हों, लेकिन बन करके अर्थ उनका न निकलता हो अलग अलग। हमने अगर जलज में जल अलग नहीं कहा, जा अलग नहीं कहा, किसी और का नाम नहीं लिया, केवल कमल का नाम लिया। पंकज में हमने कहा नीरज, नीर से जन्म लेने वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसका जन्म, तो इस प्रकार जैसे कई बार आता है अंडज है, पिंडज है, स्वेदज है, जिसका जन्म पसीने से हुआ हो, तो हम उसे क्या कह सकते हैं। तो कहने का आशय ये, वो होते हैं रूढ़ शब्द जो कहलाते हैं योग रूढ़, यौगिक और रूढ़। ये 3 शब्द थे, तीनों को आपने देखा। आज की कक्षा को यहीं पर हम विश्राम देते हैं। धन्यवाद। एक बार फिर